हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल। क्योंकि इससे लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉइंट ऑफ ए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे या एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, यदि ए इक्वल है इस मैट्रिक्स के हो तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये पहले तो ये प्रूफ कर, इस मैट्रिक्स ये गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, और फिर क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने का काफी लंबा प्रोसीजर है। शुरुआत कैसे करनी है आपको वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर माइनर्स फाइंड करना सीखेंगे। माइनर्स कैसे निकाल लेंगे, ये एक कैसा मैट्रिक्स है 3x3 का, तो इसमें कितने मैट्रिक्स होंगे, 9 मैट्रिक्स होंगे, वो होंगे माइनर्स। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये इसके माइनर्स आएंगे। क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो कितने माइनर्स होंगे, 9 माइनर्स होंगे। ये कोटि से हमको पता लग जाता है क्योंकि इसमें टोटल 9 अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही इसके माइनर्स निकाल लेंगे। अब निकालते कैसे हैं, निकालते हैं जैसे ये मैट्रिक्स है 1 3 3 1 1 3 4 और 3 4। ये क्रॉस आपको एग्जाम में नहीं बनाने, मैं यहाँ पर आपको क्रॉस लेकर बताता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे पहली पंक्ति पर बनाएंगे क्रॉस, ऐसे क्या बचा, 4 चौक 16 माइनस 9, 4 चौक 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। इसी तरह से अब इसको तो कर दो रिमूव थोड़ी देर के लिए, इस वाली को कर दो रिमूव। यहां पर बनाएंगे, क्या बचा, 4 एकम 4 और इसकी मल्टीप्लाई इधर 3, 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, इस वाली लाइन को करो रिमूव। ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। अब करो उसका कहां बनाएंगे, लास्ट यहां पर, और ये यहां पर बना हुआ है करो। तो क्या बचा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 4 यानी माइनस के 1। तो हमने पहली पंक्ति के तो निकाल लिए। अब किसकी बारी, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब निकाल लेंगे हम सेकंड रो फर्स्ट, इस पर बनाएंगे क्रॉस। तो क्या बचा, 4 तिया 12 माइनस 9, ये बचा 4 तिया 12 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल। इसी तरह से इसको करो रिमूव, इस वाली लाइन को, और ये तो इस पर है ही, यहां पर बनाएंगे क्रॉस। क्या बचा, 4 एकम 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इस वाली को तो करो रिमूव, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, क्रॉस कहां बनेगा, यहां पर। तो क्या बचा, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमने सेकंड रो भी निकाल ली। अब लास्ट यहां से निकालते हैं। ये था हमारे पास मैट्रिक्स 1 3 3 1 1 4 3 3 4। अब किसकी बारी है, सेकंड रो, और यहां पर बनाएंगे क्रॉस, क्योंकि पहले फर्स्ट रो की निकाल ली, फिर सेकंड रो, लास्ट थर्ड रो। क्या बचा, 3 माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस के 3, ये आ जाएगा।
इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, 1 1 1 को हटाओ, इस पर से ये क्रॉस हटाएंगे, क्रॉस लगेगा इस बार इस पर, तो क्या बचेगा, ये बच रहा है हमारे पास, इस पर क्रॉस बनाएंगे तो ये लाइन तो हो जाएगी रिमूव। क्या बचेगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और लास्ट इस वाले पर से क्रॉस हटाकर कहां लगेगा क्रॉस, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है। अब इस पर लगा देंगे क्रॉस तो क्या बचेगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1। 4 में से 3 बचाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये थे माइनर्स को फाइंड करने का तरीका। आपको एग्जाम में ऐसे क्रॉस रफ में बना लेने हैं, क्योंकि उसी से ही माइनर्स आएंगे आपके निकल के, और वहां पर आपको कुछ नहीं क्रॉस बनाना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन में ही आप रफ में काम कर सकते हैं माइनर्स निकालने का। और जब माइनर्स आ जाएंगे उसके बाद आपको निकालने हैं उसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है सिंपल में, क्या फॉर्मूला है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के 1 आई प्लस जे, पावर में है ये, और ये है एम आई जे। ये कोफैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे, काफी यूज आएगा ये इस फॉर्मूले में। तो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे A11 की, क्योंकि जितने जिस क्वेश्चन में माइनर्स होंगे उतने ही कोफैक्टर्स होंगे, यानी सेकंड होंगे। A11 निकलेगा यहां से, A12 निकलेगा यहां से, A13 निकलेगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब 3x3 मैट्रिक्स में क्या ट्रिक है, इसमें कैसे चलते हैं ये, क्योंकि -1 आई प्लस जे, माइनस आई जे का क्या मतलब है, 1 1। 1 1 कैसी है, अगर 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक इवन पावर है, तो यानी ये पॉजिटिव में खुलेगा, ये पॉजिटिव के M11 आएगा। और जब आपको ये पता लग गया ये पॉजिटिव आएगा तो अगला क्या आएगा, अल्टरनेट चलता है, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो अगला क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो अगला क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो अगला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ गया तो अगला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ऐसे चलता है। और ये नेगेटिव है, अगला क्या आएगा, M31 पॉजिटिव आएगा, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये ओनली ट्रिक इसमें यूज होती है 3x3 मैट्रिक्स में। आपको यहां पर फॉर्मूले में वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार चेक कर लीजिए। इसकी जगह -1, यहां पर I1 है, J भी 1 है, और ये M11, तो ये पावर पॉजिटिव में खुलेगी तो ये पॉजिटिव आएगा। और अगर एक पॉजिटिव आ गया अगला नेगेटिव आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ओड पावर है, इवन पावर है तो पॉजिटिव, ओड पावर है तो नेगेटिव, ऐसे चलता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 तो इस तरह से चलता है। एक पॉजिटिव आ गया तो दूसरा नेगेटिव आता है। अब इसकी वैल्यू उठाकर लिख दो, ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे, यानी सेकंड कितना आ जाएगा, A11 कितना आएगा, ये तो सिंपल में 7 आ जाएगा, ये है 1, और यहां पर क्या लगा हुआ है, -1, ये -1 आ जाएगा। M13 कितना है, -1, तो माइनस के 1 ये आ जाएगा। इसी तरह से A21 कितना आएगा, माइनस के M21 की वैल्यू है 3, तो इसमें माइनस लग जाएगा, -3। A22 कितना आएगा, M22 की वैल्यू है 1, तो ये सिंपल में 1 हो जाएगा। A23 की वैल्यू माइनस के M23 की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, सॉरी 0 है तो ये 0 आ जाएगी। A31 M31 के इक्वल होगा, M31 माइनस के 3 है तो ये -3 हो जाएगा। M32 ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है,
और ये M33 इसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये माइनर्स थे, माइनर्स की हेल्प लेकर हमने यहाँ पर इनके कोफैक्टर्स फाइंड किए, यानी उपसारणिक और सहखंड हमने फाइंड कर लिए। अब हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए कहां से निकलेगा हमारे पास, ये जो हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमको चाहिए क्वेश्चन में, तो वो यहां से मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये हमारे पास कोफैक्टर्स जो आए हैं 7 -1 और ये -1 -3 -3 1 0 और -3 ये 0 है, -3 0 -3 0 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो हमारे पास इसका टी यानी पंक्ति का कॉलम बना दो और कॉलम का रो बना दो, तो हमारे पास जो ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा, इज इक्वल टू, ये कॉलम है इसकी पंक्ति बन जाएगी, रो बन जाएगी 7 -3 -3, ये कॉलम है इसकी पंक्ति बन जाएगी -1 1 0, ये कॉलम है इसकी पंक्ति बन जाएगी -1 0 1। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद हमको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए से मल्टीप्लाई करने से पहले आप यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, वो कहां से निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, यानी इस पंक्ति के तो आपको रो के तो एलिमेंट लेने होंगे और इसी के ही फिर ओ फैक्टर्स, ये हमने सीखा था फॉर्मूला। अगर हम यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल ले, वो इक्वल आएगी A11 A11, पॉजिटिव में को फैक्टर्स होते हैं, A12 A12 प्लस में A13, ये प्लस है यहां पर A13 और A13, यानी जो आपने एलिमेंट लिया है उसी के ही कोफैक्टर्स निकालने होंगे आपको, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। A11 कितना है, A11 है 1 है, ये कैपिटल A11 कितना आया है, माइनस प्लस के साथ ये हो गया प्लस। A12 एलिमेंट कौन सा है, 3 वाला एलिमेंट A12 है। पॉजिटिव कैपिटल A12 कितना आया है, -1, तो -1 ये हो जाएगा प्लस A13 की वैल्यू है 3 और कैपिटल A13 कितना आ जाएगा, कैपिटल A13 है हमारे पास -1, तो 7 ये और -3 -6 हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 7 -6 इज इक्वल टू 1। तो हमने जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर ली वो कितनी आई है, +1। तो अब हमको क्या करना है, यहां पर इसको आई के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं इसको हटाता हूं एक बार, आगे देखिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको देख लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों इसको कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को। तो हम यहां से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, ये आया था डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1 के। हमको प्रूफ क्या करना है, जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, तो मैं यहां पर क्या निकालने वाला हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, यानी इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए मैट्रिक्स ये है इंटू एडजॉइंट ऑफ ये है, 1 3 3 1 1 4 3 3 4 इंटू
एडजॉइंट ऑफ कितना आया है 7 -3 -3 -1 -1 1 0 1 0। तो करो, इस वाली रो को आपको ये एग्जाम में नहीं बनाना, इस कॉलम से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 1 की 7 से करेंगे तो 7 -3 6 तो 1 आ जाएगा ये, या इसको यहीं पर कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 1 आ रहा है। इसी तरह से अब इससे करवाएंगे इसको -3 माइनस के 3 और 3 कितना आ गया 0, क्योंकि इससे करेंगे तो 0। अब इससे -3 और ये 3 0 और इस 3 से ये -3 है, ये +3 है तो 0। इसी तरह से इसको करेंगे 1 से 7 और ये 4 -3 ये 0 हो रहा है, ये 1 -3 और 4 तो प्लस के 1 ये बच रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप करके देख लेना भले ही, 7 और -3 और 4 0 हो रहा है ये, और ये भी 0 हो रहा है, और ये तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा मैट्रिक्स जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है, ये आया है, और हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ I, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 1 आई थी, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप I क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, जो कि किसके इक्वल आया है, इसी के इक्वल आया है। यही हमको प्रूफ करना था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के इक्वल है। तो यही है, यहां पर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मैट्रिक्स पर। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर है इसके। ये प्रूफ करना था हमको कि एडजॉइंट ऑफ A, अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, अब हमको क्या करना है A इनवर्स भी निकालना है। A इनवर्स काफी इजी निकाल लेंगे आप। A इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि हमको A इनवर्स भी फाइंड करना है इसका। तो हमारे पास सभी वैल्यूज है यहाँ पर। A इनवर्स कितना आ जाएगा इसका, A इनवर्स अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है 1 है, और एडजॉइंट ऑफ A कितना आया है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A ये है 7 -3 माइनस के 3 -1 1 0 और -1 0 1। तो फाइनली A इनवर्स कितना आ जाएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज यही मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया, और ये भी हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, और A इनवर्स ये आ जाएगा। इस तरह से हमको ये एग्जांपल करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम A इनवर्स फाइंड करते हैं। A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको उसके माइनर्स पता होने चाहिए। माइनर्स जब आ जाएंगे आपके पास, उससे कोफैक्टर्स निकलेंगे। कोफैक्टर्स से आपके पास, अगर आप कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A मिलता है, और एडजॉइंट ऑफ A मिलने के बाद हमें A इनवर्स मिलता है, जो प्रतिलोम अवयव होता है। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट
ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए वो कहां से मिलती है। आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तब मिलेगी जब आप इसी पंक्ति के तो ये तो एलिमेंट्स लेंगे, यानी R1 के तो आपने एलिमेंट्स ले लिए, और माइनर्स भी आपको फिर ऐसे ही लेने पड़ेंगे। R1 के सापेक्ष ही जो एलिमेंट्स आएंगे उससे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे, उसे देखिए आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, यदि ए ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है तो सत्यापित कीजिए कि क्या प्रूफ करना है हमको। ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, काफी अच्छा एग्जांपल है, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तभी इस पर स्टार मार्क किया है। हमें ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें यहां पर सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका है। वैसे तो इसका काफी लंबा प्रोसीजर है, पहले माइनर्स निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, उसके बाद इनका ट्रांसपोज लेना होता है, तो उससे एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट, अगर 2x2 का मैट्रिक्स आ जाए, ये 2x2 का ही है, ये भी 2x2 का ही है, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मेथड है वो फिक्स है। एनडीए के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो इन दोनों को तो घुमा दो, यानी 2 की जगह पर -4 आ जाएगा और -4 की जगह पर 2 आ जाएगा, और इन पर लग जाएगा दोनों पर माइनस का चिन्ह। ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट आएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स गिवन हो। क्या करना है, इन दोनों को तो घुमा दो आपस में, जहां पर 2 था वहां पर 4 चला गया, और जहां पर -4 था वहां पर 2 आ गया। इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो और इन पर लगा दो माइनस का चिन्ह। यह एडजॉइंट ऑफ ए है। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी आएगा हमारे पास, इन दोनों को तो घुमा दो, जहां पर 1 है वहां पर 3 आ जाएगा और 3 की जगह 1 आ जाएगा। यहां पर लग जाएगा, ये -2 है, माइनस चिन्ह लगता है, प्लस के 2 हो जाएगा। ये -1 है, माइनस का चिन्ह लगता है तो ये प्लस के 1 हो जाएगा। इस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। उसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, जो होगा 2 3 1 -4 का डिटर्मिनेंट। नाउ इसको सोल्व करेंगे। माइनस के 4 दूनी 8 और माइनस के 3, माइनस के 8 माइनस के 3 माइनस के 11, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 1 आ जाएगा। ये सिंपल, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस 3 - 2 1, तो ये डिटर्मिनेंट बी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी इनवर्स। बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ए इनवर्स निकाल लो आप। यहां से ए इनवर्स आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है, तो ये होगा -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये -3 माइनस के 4 3 -1 -2, तो कितना आ जाएगा यहां से एडजॉइंट ऑफ ए, वो आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/11 एज इट इज। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई देंगे 4 होगा प्लस के, ये -3 है, ये प्लस के 3 हो जाएगा, ये 1 और ये माइनस के 2, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। इसी तरह से बी इनवर्स निकाल लेंगे। यहां से बी इनवर्स इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी
इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, जो कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी 1 ही है, तो 1/1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ बी है हमारे पास 3, 2, 1, 1, दैट इंप्लाइज कितना आएगा, ये 3, 3, 2, 1, 1 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आ चुका है हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना है हमारे पास, ये है 3/1, 2, 1 इंटू ए इनवर्स यही है 1/, ये 1/11 तो यहां लग जाएगा, इंटू ये लगेगा, इसको हटा देते हैं यहां से, इंटू में क्या चीज, ये ए इनवर्स ही है हमारे पास 4, 1 माइनस के 2 और ये 3, तो इसको भी हटा ही दो यहां से, अब इसका कोई नीड नहीं है इसकी, इसको भी हटाएंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/, बाहर ले लिया, बी इनवर्स ये था अपॉन ए इनवर्स ये। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो आपस में ऐसे, तो कितना बनेगा, ये 1/11 ये चल रहा है, 4×12, 3×4 12 हो गए, 12 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2, 10 आ जाएगा, ये 10 आ रहा है ये, इसकी मल्टीप्लाई 3×3 9 -4 तो 5 ये आ रहा है हमारे पास। इसी तरह से 4 -1, ये 4 -1 तो 3 ये आ जाएगा, और 3 -2 1 ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हम निकाल लेंगे ए बी का इनवर्स, तो इसको नोट डाउन करेंगे एक बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहां पर ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 1, और ये प्लस के, ये यहां पर ओनली -2 होगा, तो आज जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 1/11 अपनी जगह पर, 3×4 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, इसी तरह से 3×9 और -4 5 ये हो रहा है, 4 और 1 5 ये हो रहा है, और 3 -2 1 ये हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, बी इंटू ए इनवर्स आ गया, मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको ए और बी निकालना होगा, ए बी यानी आपको इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी, जो कि है 2 3 1 -4 इंटू मैट्रिक्स बी 1 -2 -1 और 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ए बी होगा। तो कीजिए इनकी मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, 2 -3, 2 और -3 माइनस के 1 बचा, -4 प्लस के 9 5 बचा, ये यहां पर 1 और माइनस माइनस प्लस के 5 यहां पर बचा, 8 इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 -3 माइनस के 1 बचा, 2 की -4 और प्लस
के 9 प्लस के 5 ये बचा। अब इसको कीजिए इससे मल्टीप्लाई, तो 1 ये बचा और माइनस के 4, तो प्लस के 5 ये बचा। अब इसकी कीजिए माइनस के 2 और 4 तिया 12, माइनस के 14 ये बच रहा है, माइनस के 2 और 4 तिया 12, तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये आएगा 14 माइनस के 25 दैट इज माइनस के 11, ये डिटर्मिनेंट ए बी आ गया। अब हमें निकालना होगा यहाँ पर एक चीज और, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब, एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, ये ए है ये बी है, 2/2 का मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ए बी फाइंड करना जानते ही है, वो कैसे निकलता है। इन दोनों को तो घुमा दो, यानी माइनस के 14 माइनस के 1, इनमें लगेगा नेगेटिव साइन, माइनस के 5 एंड माइनस के 5, ये हमारे पास एडजॉइंट ए बी आ गया। अब हमें क्या पूछा है, ए बी का इनवर्स, वो हम बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी डिटर्मिनेंट माइनस के 11, तो माइनस के 11 ये हो गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये कितना है हमारे पास, माइनस के 14 माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 1, ये हमने अभी लेटेस्ट ताजा निकाला है। तो ए बी इनवर्स कितना आ गया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 अपनी जगह पर, इस माइनस को जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 14 प्लस के 5 प्लस के 5 और 1, दैट इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं 1 अपॉन 11 इस मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 अपॉन 11 इस मैट्रिक्स के इक्वल है, जो सेम है। तो यही हमको प्रूव करना था कि ए बी का इनवर्स, यानी ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये हमने बड़े ही इजी तरीके से कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले क्या था इस क्वेश्चन में खास बात, अगर आपके पास कहीं पर 2/2 का मैट्रिक्स हो, अगर आपको उसका एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है, तो इन दोनों को तो घुमा दो आपस में, ये शॉर्ट में एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इन दोनों को तो घुमा दो, जहां पर 2 था वहां पर -4 और जहां पर -4 था वहां पर 2, इनमें लगता है नेगेटिव साइन। सेम इसी तरह से यहां पर किया। फिर डिटर्मिनेंट ए निकाला, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला हमने। फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होता है। तो सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ए ये मैट्रिक्स है तो दर्शाइए कि ये इक्वेशन है, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। इक्वेशन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस के 5 ए प्लस के 7 आई इज इक्वल टू ओ। ओ क्या है यहाँ पर, ओ प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर शून्य मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमें इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है। तो उसका क्या तरीका है, ए इनवर्स निकालने के लिए आप पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई कर दो, उससे ए इनवर्स आपका आ जाएगा। तो यहां पर करेंगे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, माइनस के 5 ए एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, प्लस 7
आई इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, दोनों साइड करना है वो, ये 0 ओ है, ओ को मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। हमने क्या किया, हमको यहां पर फाइंड करना है ए इनवर्स, ये हमें कोई इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, इसकी हेल्प लेकर तो हमने दोनों साइड ए इनवर्स लगा दिया, इधर भी और इधर भी पूरी लाइन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या बनेगा, ये इसको लिख सकता हूं ए इंटू ए इनवर्स, ये माइनस के 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस के 7 आई इंटू ए इनवर्स, और ये ओ है, ओ को किसी से मल्टीप्लाई करो वो तो शून्य ही रहेगा, ये तो ओ ही रहेगा। अब एक चीज आप जानते हैं, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में क्या आता है, आई आता है, ये हम जानते हैं। और आई की वैल्यू क्या होती है, आई मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में आई 1 की तरह ट्रीट होता है, यानी आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा आपके पास ए अपनी जगह पर, इसकी जगह ए इंटू ए इनवर्स की जगह मैं आई लिख सकता हूं, तो ये ए आई हो जाएगा, माइनस के ये 5 इसकी जगह आई लिख सकते हैं, प्लस आई क्या होता है 1 ही होता है, आई की वैल्यू जो होती है 1 की तरह ट्रीट होता है, ये 7 ए इनवर्स और ये शून्य आव्यूह 0 है 0। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आई को किसी से मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, माइनस के 5 आई प्लस के 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 7 ए इनवर्स, ये इधर आएगा 5 आई माइनस के ए। तो यहां से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, 5 आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ए क्या है हमारे पास माइनस ए मैट्रिक्स, ये रहा क्वेश्चन में गिवन, तो 3 1 माइनस 1 और ये 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, 7 ए इनवर्स ये है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 ये है, माइनस 3 1 माइनस 1 ये 2 है, घटा दो इसको, तो घटाने पर क्या बनेगा, है 7 ए इनवर्स, 5 में से 3 गए 2, 0 में से 1 गए तो माइनस के 1, 0 में से माइनस माइनस प्लस के 1 ये हो जाएगा, और 5 में से 2 गए 3 ये हो जाएगा। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनल ए इनवर्स आएगा आपके पास, इस 7 से डिवाइड दे दो इनको, तो 2/7 माइनस के 1/7 1/7 और 3/7, ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। आइयो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी इक्वेशन दे देगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में भी इसको जीरो के इक्वल प्रूफ किया था। तो इसकी सहायता से अगर हमें ऐसी कोई इक्वेशन दे सकता है और कहेगा हमें ए इनवर्स फाइंड करो, तो उसका क्या तरीका है, पूरी लाइन में ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई कर दो, उससे अल्टीमेटली आपका ए इनवर्स ही फाइंड होगा। ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना है और ए इनवर्स ही आएगा, ये इसमें खास बात थी क्वेश्चन में। तो आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का हर बार आता है, ये फिक्स है। तो हम वो देखते हैं, क्योंकि उसमें काफी लंबा क्वेश्चन है, वो
काफी कंसेप्ट उससे आपके क्लियर होंगे, तो उसको देखते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नया टॉपिक स्टार्ट है यहाँ से। यहाँ पर ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आपको ऐसी समीकरण देगा जो कैसी होगी, लीनियर, उसकी हेल्प से आपको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और कम से कम 8 नंबर का आएगा ये। तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। हमको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, समीकरण निकाय, ये समीकरण है आपके पास, को अव्यू विधि से हल कीजिए। तो अव्यू विधि से हम कैसे हल करते हैं इसको देखेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम हल। सबसे पहले आप मानेंगे, माना ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कहां से मिलेगा आपको, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वहां वो ए मैट्रिक्स होगा। जैसे एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का -2, 3, 2, 1, -1 और लास्ट इक्वेशन है हमारे पास 4, -3 और ये 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ए मैट्रिक्स। नाउ एक हम यहां पर तथा ऐसा लिखेंगे, माना और तथा। माना ए मैट्रिक्स पे ये हो गया तथा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या होगा, जो वेरिएबल होंगे, यानी एक्स वाई जेड। कैपिटल एक्स होगा, कॉलम के रूप में इसको लिखते हैं। ये वेरिएबल है इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है, इसको कॉलम के रूप में लिख लेंगे। तथा एक बी मैट्रिक्स और मान लेंगे। बी मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम के रूप में इधर जो कुछ भी होगा वो बी मैट्रिक्स होगा, हमेशा हमेशा ऐसा होगा। 8, 1, 4, इसको कॉलम के रूप में लिख लेंगे। क्या किया, सबसे पहले हमने एक ए मैट्रिक्स कंसीडर करना है। वो कहां से मिलेगा, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे, यानी वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे, वो ए मैट्रिक्स में आएंगे। एक एक्स मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे हम, जो क्या होगा, वेरिएबल जो होंगे एक्स वाई जेड, वो कैपिटल एक्स होगा, उसको कॉलम के रूप में लिख लेंगे। इधर इक्वल में जो कुछ भी होगा उसको बी मैट्रिक्स मान लेंगे, उसको भी कॉलम के रूप में लिख लेंगे। अब हमें यहां से फाइंड क्या करना है, हमको एक्चुअली जो फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये हमको फाइंड करना है। यानी हमको कैपिटल एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, एक्स और वाई जेड के मान यहां से फाइंड करने हैं। और वो इक्वल होगा, उसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स निकालने का लंबा प्रोसीजर है काफी। ए इनवर्स कैसे निकलता है, सबसे पहले हम माइनर्स निकाल लेंगे। माइनर्स से क्या निकलेंगे, कोफैक्टर्स निकलेंगे। कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज से क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए जब आ जाएगा, हम फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसके डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास ए इनवर्स आएगा। और जब ए इनवर्स आएगा फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास जाकर कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी। तो काफी लंबा प्रोसीजर है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ये तो आपने समझ लिया हमको क्या करना है। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहां पर माइनस। वही माइनस क्या होंगे, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और लास्ट M33। ये हमारे पास माइनर्स आएंगे। माइनर्स ऐसे निकालते हैं हम। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3
2। सबसे पहले इस वाली लाइन पर बनाएंगे क्रॉस, यहां पर क्रॉस बनाया 2 और ये प्लस के 3 हो गया, -3 -1 कितना हो जाएगा ये 2 -3 दैट इज -1। ये हमारे पास M11 की वैल्यू आ गई। अब इसको यहां से हटाओ, रिमूव करो, इस वाली लाइन को हटाओ। ये 4 है हमारे पास, ये 2 है, ये 4 है। अब क्रॉस बनाओ बीच वाली लाइन पर, क्या बचा 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। तो 2 प्लस के 4 दैट इज 6 के इक्वल आ गया M12। इसी तरह से अब इसको हटा दो, यहां से रिमूव कर दो, ये वाली लाइन होगी रिमूव, ये 1 है, ये -3 चल रहा है, क्रॉस बनेगा इस वाली लाइन पर, क्या बचा -6 -4 दैट इज -6 दैट इज -10 हो जाएगा। ये पहली रो का काम खत्म हो गया। तो इसको तो हटाओ यहां से, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, इसको भी रिमूव करो, ये हमने सोल्व कर लिया है। ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड रो पे ऐसे करेंगे क्रॉस, क्या बचा 2 दूनी 4 माइनस के 9, 4 माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो प्लस के 9, तो कितना हो जाएगा ये 13, प्लस के 4 प्लस के 9 13 ये हो जाएगा। अब इसको हटाओ, इस वाली को लाइन को हटाओ और क्रॉस बना दो इस पर, क्या बचा ये 3 है, 3 दूनी 6 माइनस के 3, 6 माइनस 3 दैट इज 3 आ जाएगा। अब M23 यानी इस पर तो हटा दो, ये 2 अपनी जगह पर है, यहां पर बनेगा क्रॉस और ये क्रॉस यहां पर है, तो क्या बना -9 और -8, 3 तिया 9 होता है और 4 दूनी 8, तो माइनस के कितने बन गए 17, -9 -8, ये हमारे पास -17 हो गया। अब इस वाली रो का हुआ काम समाप्त, इसको हटाओ, ये -1 था, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 3 2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या भाई ये वैल्यू करेक्ट आई है हमारे पास। इस पर बनाया क्रॉस, ये 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ये तो सही है। दो 1 -1 लास्ट वाली रो पर बनाएंगे क्रॉस और इस पर बनाएंगे -2 -3 -5 हो जाएगा ये, -2 और -3 -2 दैट इज -5। इस वाले का तो हुआ काम समाप्त। 3 2 1 अपनी जगह पर, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इस पर बनाया क्रॉस, तो क्या बचा -3 और -6, -3 और -6, -3 और 3 दूनी 6 -9, ये हो गया लास्ट। इसको तो हटाओ, इसका तो काम हुआ समाप्त। 2 1 -3 लास्ट इस पर बनाएंगे 3 और ये 4,
3 - 4 डेट इज 3 - 4 डेट इज -1। ये हमारे पास माइनर्स आ गए। और जब माइनर्स आ गए, अब हम यहां से इजिली कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। कोफैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, आप बस ध्यान से देखते रहेंगे, काफी लंबा क्वेश्चन है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास आई जे जो होता है कैपिटल आई जे -1 आई प्लस जे एम आई जे के इक्वल होता है। तो यहां से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे A11 की। A11 जब यहां रखेंगे -1 1 2 यानी पॉजिटिव खुलेगा ये M11। A12 नेगेटिव में खुलेगा -M12। A123 प्लस में खुलेगा M13 के। M21 खुलेगा M21 के। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। A22 ये पॉजिटिव में खुलेगा M22। ये नेगेटिव में खुलेगा A23 माइनस के M23। ये नेगेटिव में खुलेगा A31 M31। ये A32 माइनस के M32। और लास्ट A33 ये पॉजिटिव में खुलेगा, डेट इज M33। अब ये वैल्यूज उठाकर आप यहां से कोफैक्टर्स निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा। A11 कितना है -1। M11 कितना है -1 हो जाएगा कैपिटल ए की वैल्यू। नाउ -6 ये हो जाएगा। M13 है -10 तो -10 ये हो गया। M21 -13 हो जाएगा, -13 ये हो गया। M22 है 3 तो ये 3 हो जाएगा। M22 के बाद -M23 है -17 तो +17 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहां पर है। M31 -5 हो जाएगा, -5। नाउ M32 -9 है और माइनस ऑलरेडी है तो +9 हो जाएगा ये। और लास्ट M33 -1 है तो A33 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे यहां से। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, वो आएगा इसका ट्रांसपोज। ये जो हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं इनका ट्रांसपोज लेंगे। क्या है, हम -1 -6 -10 -1 -6 -10 -13 3 17 -13 3 17 -5 9 -1 -5 9 -1। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज ही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज। ये कॉलम है, इसका रो बना दो। -1 -13 -5। ये कॉलम है, इसका रो बना दो। -6 3 9 -10 17 -1। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आने के बाद हम यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो वो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसके अवयव ले लो। अवयव कितने हैं, 3 A11 की वैल्यू है -1 ये हो गया, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि सेकंड अवयव माइनस में है तो -2 A22 -6
माइनस के 6 ये हो रहा है प्लस 3A31, ये A3 है, इसे करेक्ट कर लेंगे, ये A3 है, यानी A13 है ये, वो है माइनस के 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 6 दूनी 12, माइनस के 3 15, ये हो जाएगा आपके पास, और माइनस के 30 ये है। आपके पास ये यहां पर 17 आएगा, आप इसको करेक्ट कर लेंगे इतने। तब तक मैं इसको रिमूव करता हूं और आगे सोल्व करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं यहां से, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस के 17। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा यहां से, माइनस के 1 अपॉन 17, और ये माइनस के 1, माइनस के 5, माइनस 1, माइनस 8, माइनस के 6, माइनस के 9, माइनस के 10, 1 7, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस माइनस को। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 सॉरी 1 5 1 8 6 9 10 माइनस 1 माइनस के 17, ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब इस ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए जो होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए हमको, तो ये 1 अपॉन 17 एज इट इज 151 151 8 6 9 8 6 9, और ये 10 माइनस 1 माइनस के 17, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 1 4 से, 8 1 4 से। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारे पास ये आएगा कैपिटल एक्स 1 अपॉन 17 अपनी जगह पर, ये आ जाएगा 17 34 51। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा आपके पास। अब इस को अंदर मल्टीप्लाई दे दो, तो हमारे पास जो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 17 एकम 17 होते हैं, 17 दूनी 34 होते हैं, 17 तिया 51 होते हैं। तो यही हमें फाइंड करना था, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सारणी के गुणधर्म क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।